नमस्कार, ओम साईं की कहानी साईं भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई कथाकार एवं साई भजन गायक, आप सभी साई भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। बहुत सारे एपिसोड हमने देखे जिसमें बाबा की अनेक लीला हमने देखी और जिनको हमने घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए ऐसे एक सुंदर लीला जो किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म की कहानी है, आज आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, साईं बाबा माधवराव देशपांडे यानी श्यामा जी और तात्या पाटिल को थे लेंडी से द्वारका माई की ओर आ रहे थे। शाम का वक्त था। कुछ बकरियां चराने वाले चरवाहे बकरियों को अपने घर में लेकर जा रहे थे। बकरियों का झुंड जा रहा था और बाबा बड़े प्यार से उस झुंड की ओर देख रहे थे। पता नहीं बाबा के मन में क्या विचार चल रहे थे, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े स्नेह भाव से बाबा उस झुंड को देख रहे थे। ये देखते हुए श्यामा आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन बाबा ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उस झुंड के पास चले गए और उसमें से 2 बकरियों को उन्होंने अपने पास ले लिया और उनको सहलाना शुरू किया। और साथ ही साथ में उस चरवाहे को साथ में बुलाकर उसे 32 रुपए देकर वो 2 बकरियां बाबा ने खरीद ली। बाबा ने बकरियां तो खरीद ली, लेकिन ये देखते हुए तात्या पाटिल बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा, देवा 4 रुपए की बकरियां आपने 32 रुपए में खरीद ली, ये तो गलत बात है ना। बाबा हंसने लगे। फिर श्यामा भी कहने लगा कि बाबा बिल्कुल 4-5 रुपए की ये बकरियां हैं 2, लेकिन आपने इतने ज्यादा पैसे क्यों दे दिए? तो बाबा फिर हंसने लगे। उन्होंने दोनों बकरियों को अपनी गोद में उठाया और दोनों की तरफ आने के लिए इशारा कर दिया और उन दोनों बकरियों को अपनी गोद में उठाकर द्वारका माई में आ गए। द्वारका माई में बैठकर बड़े स्नेह भाव से, बड़े प्यार से उन बकरियों को सहलाने लगे। यह देखकर श्यामा और तात्या पाटिल बड़े आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि ये तो घाटे का सौदा था। बाबा को समझाने की कोशिश करने लगे, तभी बाबा ने कहा कि जाओ इस बकरी को खाने के लिए चने की दाल लेकर आओ। और चने की दाल लेने के लिए दोनों को भेज दिया। दोनों विचार में मग्न थे कि बाबा ने इतना घाटे का सौदा किया, ऊपर से बकरियों को चने की दाल भी खिला रहे हैं और बड़े प्यार भी कर रहे हैं, क्या बात है। यह देखते हुए दोनों चने की दाल लेकर आ गए। बाबा ने बड़े प्यार से वो चने की दाल पेट भर के उन दोनों बकरियों को खिला दी। दोनों बकरियां चने की दाल खाकर तृप्त सी हो गई और फिर उन्होंने तात्या पाटिल और श्यामा से कहा, जाओ उस चरवाहे के पास ये बकरियां छोड़कर आओ। अब तो आश्चर्य का पारावार ही नहीं रहा, क्योंकि 32 रुपए को मोल ली गई बकरियां बाबा ने ऐसे उसे वापस दे दी। मात्र चने की दाल खिलाई और बकरियां वापस दे दी। अब तो तात्या पाटिल को रहा नहीं गया। देवा, एक ऐसी बात है, आपने तो बकरियां वापस दे दी। तो बाबा ने कहा, क्या करूं, मुझे कुछ याद आया। ये 2 बकरियां की एक कहानी है, ये पूर्व जन्म की कहानी है।
आज इन्हें मैं बकरी के रूप में देखकर व्यतीत हो गया और मेरा दिल कहने लगा कि थोड़ा देर उनसे प्यार करो, उनसे ऋणानुबंध जो जन्म जन्मांतरी का ऋणानुबंध है उनके साथ, इसे मैं जाहिर करूं। यही मौका था, इसीलिए इन बकरियों को साथ बुलाया। तो श्यामा जी कहा, श्यामा जी कहते हैं, बाबा कौन सी कहानी, कैसा पुनर्जन्म? तो बाबा ने कहा, बैठो, मैं तुमको पुनर्जन्म की कहानी सुनाता हूं। तो आइए साई वेब टीवी के माध्यम से किस तरह की ये पुनर्जन्म की कहानी है आपको सुनाते हैं। और इतना कहकर बाबा ने पुनर्जन्म की कहानी कहना शुरू कर दी। तात्या पाटिल बैठ गए, श्यामा भी बैठकर वो कहानी सुनने लगा। तो बाबा ने कहा, यह पुनर्जन्म की बात है। ये जो दो बकरियां हैं, कभी सगे भाई हुआ करते थे, और ऐसे सगे भाई जो एक दूसरे पर घना प्रेम करते थे। उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, एक दूसरे का साथ निभाते थे। और यह इतना प्रेम था उनका कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। ये दोनों भाई छोटे थे, लेकिन नियति का खेल देखिए, जब यही दोनों भाई बड़े हो गए तो जो बड़ा भाई था वो निकम्मा निकला, कुछ काम धंधा तो करता नहीं था। हर बुराई उसमें ठूस ठूस कर भरने लगे, बुरा बनने लगा, काम धंधा करता नहीं था, कुछ कमाई उसकी नहीं थी, इसलिए हमेशा उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी। और वो इसी के कारण बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। तो उसके विपरीत छोटा भाई मेहनती, ईमानदार और मेहनत से पैसा कमाने लगा। अहर्निश रात दिन मेहनत करके उसने अच्छी संपत्ति कमाई, अच्छा व्यवहार कमाया और अच्छा घर बार सब कुछ बना लिया। यह देखते हुए बड़े भाई को छोटे भाई से ईर्ष्या होने लगी। एक वक्त था जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, वही दोनों भाई एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। और एक दिन तो पारावार ही हो गया। बड़े भाई ने बहुत बड़ा पत्थर उठाकर छोटे भाई के सर पर मार दिया। चिढ़कर उन दोनों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने भी एक कुल्हाड़ी उठाकर बड़े भाई के सिर पर मार दी। दोनों लहूलुहान हो गए और धरती पर गिर गए। कुछ वक्त के बाद दोनों की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उनके इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। उनका पशु योनि में जन्म हुआ। और यही दो बकरियां हैं जो सगे भाई थे, जिनका जन्म पुनर्जन्म होकर यह बकरियों में परावर्तित हो गए। इन्हें देखकर मेरा मन द्रवित हुआ और ऐसा लगा कि इन्हें थोड़ा स्नेह दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, क्योंकि कभी कभी ये दोनों भाई मुझे मिलने के लिए आते थे, ढेर सारी बातें मेरे से करते थे, मेरे संग बहुत सारा वक्त बिताते। यही भाई जब एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आज बकरी के रूप में देखा तो मुझे याद आया कि यही दो भाई थे, इसलिए मेरा प्यार उमड़ कर आया। इसलिए मैंने 32 रुपए देकर इन दो भाइयों को खरीद लिया और फिर वापस उनके झुंड में छोड़ दिया। यही थी पुनर्जन्म की कहानी। तो आइए इसके साथ एक सुंदर सा भजन खास अब साई भक्तों के लिए। व्यर्थ गवाया हो, व्यर्थ गवाया इस जीवन को, पुनर्जन्म जब पाऊं साईं तेरे मंदिर की मैं घंटी बन कर आऊं हो। साईं तेरे मंदिर की मैं घंटी बन कर आऊं। सांझ सकारे मन को तुम्हारे लगते हैं क्यों प्यारे, साईं लगते हैं दो प्यारे। घंटी के दो बोल में बनकर गूंजू तेरे द्वारे, मैं गूंजू तेरे द्वारे। इतनी कृपा हो,
इतनी कृपा कर दे मुझ पर, किण किण बजता जाऊं साईं तेरे मंदिर की मैं घंटी बन कर आऊं हो, साईं तेरे मंदिर की मैं घंटी बन कर आऊं। व्यर्थ गवाया इस जीवन को पुनर्जन्म जब पाऊं, साईं तेरे मंदिर की मैं घंटी बन कर आऊं हो, साईं तेरे मंदिर की मैं घंटी बन कर आऊं। और इसी तरह बाबा से हमारी यही फरियाद है कि बाबा जब भी पुनर्जन्म लूं तो तुम्हारे चौखट में एक पत्थर के रूप में भी हमें पुनर्जन्म मिला तो भी हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसी प्रकार बकरियों को जन्म मिलेगा, किसी प्राणी का जन्म मिलेगा, और बाबा आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा से प्रार्थना है कि बाबा इस दास को आपके चरणों में जगह दे दो। और इसी के साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो प्रशासन ने नियम दिए हैं उनका पालन पोषण कीजिए। साथ ही साथ में साईं बाबा संस्थान में जो वेबसाइट दी है उस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करके ही शिरडी आए, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। ओम साई राम।